वृषभ राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे निकलने के बाद आपकी स्थिरता और सम्मान उतना ही अधिक होगा। ये कोई साधारण सुविचार नहीं है, बल्कि 11 फरवरी 2026 से वृषभ राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड द्वारा लिखा गया एक अटल सत्य है। दोस्तों नमस्कार, जय मां दुर्गा। आप सभी का राशि भविष्य स्पेशल चैनल पर स्वागत है। आज हम सामान्य राशिफल से हटकर ग्रहों के उस गहरे गणित को समझेंगे जो वर्ष 2026 में आपके जीवन की दिशा, आपकी सोच और आपके निर्णयों को पूरी तरह बदलने वाला है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो ये समझ लीजिए कि 2026 न तो केवल लाभ का वर्ष है और न ही केवल हानि का। ये वर्ष है आपके कर्मों के पुनर्गठन का, आपके धैर्य की परीक्षा का और अंत में आपकी स्थिर विजय का। ज्योतिषीय गणनाएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये वर्ष आपके लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण केंद्र की तरह कार्य करेगा। पिछले कई वर्षों से जो जिम्मेदारियां, बोझ और समझौते आपने अपने कंधों पर ढोए हैं, उनका हिसाब इसी वर्ष होगा। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम उन 4 दुर्लभ ग्रह घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो आपकी 2026 की महायोजना बना रही हैं, और विशेष रूप से उस एक तारीख की बात करेंगे जो इस पूरे साल को 2 भागों में बांट देगी: संघर्ष और स्थिर सफलता। यदि आप समय के इस चक्र को नहीं समझते हैं तो आने वाले बदलावों में भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे विश्लेषण को अंत तक ध्यान से समझना आवश्यक है। वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के ग्रह हैं। जब शनि पृथ्वी तत्व की राशि पर गहरा प्रभाव डालते हैं तो इसे ज्योतिष में कर्म संपीड़न कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि 2026 में शनि आपको भावनाओं से नहीं बल्कि यथार्थ और जिम्मेदारी से निर्णय लेना सिखाएंगे। ये समय है जब जो अस्थिर है वो टूटेगा और जो मजबूत नींव पर खड़ा है वही बचेगा। कई वृषभ जातकों के लिए ये शनि के प्रभाव का सबसे निर्णायक चरण बन सकता है। शनि का संदेश स्पष्ट है: शॉर्टकट नहीं, केवल अनुशासन ही रास्ता है। इसी वर्ष केतु और चंद्रमा का एक विशेष छाया योग बन रहा है, जिसका प्रभाव ये होगा कि आप लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ये अवसाद नहीं है, बल्कि आत्ममंथन की अवस्था है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप बाहरी दबाव और शोर को कम करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। इस दौरान मानसिक स्पष्टता पाने में संघर्ष होगा, लेकिन यही संघर्ष आपको परिपक्व बनाएगा। वर्ष की शुरुआत यानी 11 फरवरी से मई 2026 तक आपके राशि स्वामी शुक्र दबाव में रहेंगे। इसलिए आपको लगेगा कि आप पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षा से कम है। इस समय ऑफिस या व्यापार में किसी भी तरह की बहस, आरोप या टकराव से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना साफ कहती है कि इस समय मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जून के बाद गुरु के प्रभाव से करियर में बड़ा मोड़ आएगा। प्रमोशन, स्थायी पद, नई जिम्मेदारी या व्यापार में सरकारी काम, जमीन, निर्माण, कृषि, धातु या लग्जरी वस्तुओं से जुड़े लाभ के प्रबल योग बनते हैं। विदेश में रहने वाले वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष दस्तावेज और स्थायित्व की परीक्षा बन सकता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम लेना नुकसानदायक होगा। धन के मामले में 2026 में एक स्थिति बनेगी जिसे स्थिर धन लेकिन रुका हुआ प्रवाह कहा जा सकता है। आपके पास संपत्ति और पैसा होगा, लेकिन उसे तुरंत उपयोग में लाना आसान नहीं होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां या संपत्ति से जुड़े विवाद धन को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं है। सितंबर के बाद धन प्रवाह सुधरेगा और वर्ष के अंत में रुका हुआ पैसा अचानक वापस आने के योग बनते हैं। रिश्तों की बात करें तो ये साल आपको सच्चाई और स्थिरता के दौराहे पर खड़ा करेगा। फरवरी से मई के बीच पुराने राज, गलतफहमियां या किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप सामने आ सकता है। यदि रिश्ता ईमानदारी पर टिका है तो मजबूत होगा, वरना कमजोर पड़ सकता है। जून के बाद गुरु की दृष्टि रिश्तों को सुधारना शुरू करेगी और अक्टूबर में प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता लौटेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे, लेकिन अहंकार और जिद को बीच में नहीं आने देना है। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए ये वर्ष भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। घर और परिवार की जिम्मेदारी अधिक रहेगी और कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जून के बाद संतान और घर से जुड़ी खुशखबरियां सारी थकान मिटा देंगी। भाग्य की बात करें तो साल की शुरुआत में भाग्य थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन जून के बाद गुरु की कृपा से भाग्य स्पष्ट रूप से आपका साथ देगा और विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से शुभ रहेगा।
संक्षेप में कहा जाए तो 2026 वृषभ राशि के लिए परीक्षा के बाद पुरस्कार का वर्ष है। शुरुआत में धैर्य, मौन और संयम की आवश्यकता है और साल का अंत सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष देगा। दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें, किसी की गारंटी ना लें और शनिवार के दिन अनुशासन, सेवा और मौन को अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि शनि इस वर्ष आपको केवल आपके कर्मों का फल देना चाहते हैं। अंत में बस इतना ही कि ये साल आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया है। धैर्य रखिए, धरातल से जुड़े रहिए और समय के साथ चलिए। जीत अंततः आपकी ही होगी। जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।